जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द बेसिक पॉइंट क्लास पर। आज की विशेष वीडियो है राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। आप सभी साथी एग्जाम दे लिए थे लाइब्रेरियन की, उसके बाद में आंसर की आगे ही मिला लिया होगा और अब परिणाम का इंतजार कर रहे हो। साथ ही में आप कोशिश कर रहे हो कि आपके पद भी बढ़े और प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद में कट ऑफ कितनी रहेगी और परिणाम कब तक आएगा। अच्छा साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कट ऑफ तो बाद की बात है। आपको मैं एक चीज अवगत कराना चाहूंगा, इस पर विशेष फोकस रखना। आप सभी दोस्त इस पर जो पद बढ़ेंगे ना, इस पर विशेष फोकस रखना। इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल में देखो एलएसए की जो पद है वो बढ़ गए थे और आप भी के नहीं बढ़े अभी तक। जितने भी एलएसए के 2 बार पद बढ़ गए, आपके नहीं बढ़े। आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि आपके पद ज्यादा से ज्यादा बढ़े। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पर देखो दिया कुमारी जी है, उसको यह युवा साथी है, तमाम युवा साथियों ने ज्ञापन दिया। आज सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पधारे नागरिकों से बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। तो महारानी जी ने समस्याएं तो सुन ली और हो सकता है कि आपके पद भी बढ़ जाए, क्योंकि इनके कानों तक बात पहुंचा दी। आप सबने मेहनत की, सभी तमाम युवा साथियों ने बहुत संघर्ष किया और ज्ञापन दे दिया। अच्छा देखो, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आपके नंबर कितने भी हो, आपके पद ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिए। अबाउट 250 तो बढ़ेंगे, लेकिन ये कोई श्योरिटी अभी तो है नहीं, प्रयास चल रहा है। और आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है ना। किसको? दिव्या कुमारी को। इंस्टाग्राम पोस्ट है, इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, इनको मैसेज ज्यादा करो। मुझे ये बताओ कि अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो पद बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, पद तभी बढ़ेंगे। यहां पर देखो आगे हनुमान किशन लगे हुए हैं बेचारे, इनका साथ दो, इनके साथ जाओ, धरातल पर उतरो। अगर धरातल पर आपके कार्य नहीं होते हैं, आपसे नहीं जाया जाता है, तो सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाओ। थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, सोशल मीडिया पर करते रहो यार कमेंट वेंट। मेरी पोस्ट जो है ये यूट्यूब जो अभी वीडियो डली है उसके नीचे भी कमेंट करो, पोस्ट इंक्रीज लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पोस्ट इंक्रीज का आप सोशल मीडिया पर ऐसे आवाज उठाओ, ट्वीट करो। यहां पर देखो हैशटैग चले हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो। यहां पर देखो हनुमान किशन क्या बोले, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड पदों की बढ़ोतरी मांग अपडेट। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती जो कि 548 पदों पर हुई थी, आप सभी को पता है, आयोजित हुई संस्कृत सामान्य विभाग। संबंधित अभ्यर्थी से आज बेरोजगार कार्यालय पर मुलाकात करके विस्तार पदों को बढ़ाने में रणनीति पर चर्चा की। अच्छा, मुझे मैं चीज आपको बता दूंगा, आप सभी मेरे दोस्त हो, भाई बहन हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये अपने भाई बंदा है, हनुमान किशन हो गए, राधे मीणा हो गए, और भी तमाम युवा साथी हैं, उनके जुड़े रहो उनसे और धरातल पर उतरो और पद वृद्धि के लिए मांग उठाओ भाई। देखो यहां पर इन्होंने भजन लाल और मदन दिलावर को हैशटैग भी किया है। शिक्षा मंत्री जी ने इसको लेकर पूर्व सहमति बनी हुई है। इसके क्रम में फाइल वित्त में गई हुई है, वित्त में चली गई। बीकानेर प्रकरण के समाधान होने के तुरंत बाद ही अभ्यर्थियों को एक साथ दिनांक फाइनल करके जल्द बुलाया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी बहुत जल्द से इस माह में आपको 50% पदे पढ़ने की खुशखबरी मिले। अभी मिली नहीं है, लेकिन आप प्रयास करोगे तो जरूर मिल जाएगी। 50% मतलब 250 के करीब आपकी पोस्ट इंक्रीज हो जाएगी भाई। यहां पर देखो राधे मीणा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड भर्ती 2025 पदों की संख्या बढ़वाने के लिए युवाओं द्वारा ट्वीट पर अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें आपको भागीदारी निभानी है, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो भाई, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो। मनीषा चौधरी, यहां देखो एक किताबों का उजाला जिसने दिलों में फैलाया है, ज्ञान का सागर हर पन्ने में बहाया है। रंगनाथन वो नाम जो अमर कहानी, पुस्तकालय हर दिल की अब जुबानी है। तो ये बढ़िया सी शायरी लिखी है बहन जी, तो ऐसे वाले आप शायरी भी लिख सकते हो। ट्वीट ज्यादा से ज्यादा करो भाई। आपको धरातल पर उतरना है तो बहुत बढ़िया बात है, धरातल पर जाते हो अपनी बात रखो। अदरवाइज आप कम से कम समय नहीं निकाल सकते तो कमेंट और ट्वीट तो कर ही सकते हो। यहां पर देखो
ये भाई साहब भी अपने अशोक सैनी, इसको अशोक सैनी यानी ये विधायक जी है या बीजेपी का कुछ नेता है, यहां पर देखो इन्होंने इनको ज्ञापन दिया था। ये भाई साहब लोग खड़े हैं, तमाम युवा साथी लग रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया। तो आप भी क्या करना, अगर आप कहीं पर भी विधानसभा में हो, आपको करना क्या है, ज्ञापन देना है। विधानसभा में विधायक होते हैं, तमाम युवा नेता होते हैं, उनको क्या दो, उनको साथ ले जाकर ज्ञापन दो और वो उनको बोलना कि सरकार तक हमारी मांग पहुंचाओ। तो ऐसा आप कर सकते हो। अगर आप देखो ये प्रतिक्रियाएं करोगे, ये क्रियाएं करोगे, तब जाकर आपकी जो पदवर्दी है ना वो बढ़ेगी। तो इस पर ज्यादा अमल करना दोस्तों। कट ऑफ पर आता हूं मैं। देखो कट ऑफ 2022 की क्या गई थी, जनरल मेल की 235 गई थी, फीमेल 218, ईडब्ल्यूएस की 212, 210 फीमेल की, एससी की 186, ये पॉइंट भी थी। तो पॉइंटों में देख लेना, आप उसे बता रहा हूं मैं। तो 2022 की गई थी, 152 फीमेल की गई थी, एसटी 165, 157 फीमेल की, ओबीसी 222 मेल, 204 फीमेल है, एमबीसी 199 मेल की है, 180 फीमेल की है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको। देखो संभावित कट ऑफ बता रहा हूं मैं, आप नाराज बिल्कुल भी कतई भी मत होना। संभावित का मतलब यह नहीं होता कि एग्जैक्ट होती है, वास्तविक बिल्कुल भी नहीं होती। और संभावित का है कि जैसे मेरे को जितना आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ बता रहा हूं। और मैं आपको ऐसे कभी व्यूज के चक्कर में कुछ नहीं भेजता। मैं कट ऑफ बताने का सिर्फ मेरा एक, हमारे क्षेत्र में जो लाइब्रेरी के युवा साथी हैं जिन्होंने एग्जाम दी थी, उनके अकॉर्डिंग में आपको, मेरे अकॉर्डिंग और आंकड़ों के अकॉर्डिंग कट ऑफ बता रहा हूं। आप नाराज बिल्कुल मत हो ना। देखो ऊपर नीचे कट ऑफ होती है, और कभी भी मैं जो जैसे कट ऑफ बताने वाले जैसे मैं ही हो गया, मैं अपनी बताऊंगा। कट ऑफ में बता रहा हूं तो मैं कोई भगवान नहीं हूं, कोई देवता नहीं हूं, जो मैं बोल दूंगा वो हो जाएगा। बस मैं आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ऐसे हो सकती है, संभावित है, संभावित बता रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, कमेंट में या कहीं पर भी ऐसे मत बोलना कि आपने ऐसे बता रहे हो, ऐसे कर रहे हो, या फालतू की वीडियो बना रहे हो। मेरा काम था कि आपको जानकारी उपलब्ध कराना। तो मैं आपको, ये मेन वीडियो है मेरी पदवर्दी के लिए। आप प्रयास करोगे तो आपकी पदवर्दी जरूर हो जाएगी भाई। कट ऑफ देखो संभावित है, संभावित क्या है, जनरल, जनरल की 255 प्लस माइनस 5, 255 प्लस माइनस 5, फीमेल की 240 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस 220 प्लस माइनस 5, और फीमेल की 210 प्लस माइनस 5 है। ओबीसी की देखो भाई 245 प्लस माइनस 5, फीमेल 235 प्लस माइनस 5, एससी 200 प्लस माइनस 5, 190 फीमेल की है, प्लस माइनस 5 कर लो भाई। फिर एसटी 185 प्लस माइनस 5 है, 170 है फीमेल की, प्लस माइनस 5 कर लो। एमबीसी की है 228 प्लस माइनस 5, और फीमेल की है 215 प्लस माइनस 5। अच्छा साथियों, ये कट ऑफ फिर से बता रहा हूं मैं, संभावित है कट ऑफ। अगर आपकी जो पदवर्दी हो जाती है 548 में 250 पद जुड़ जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है। लास्ट में जो 2022 में कट ऑफ थी वो कम गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि पेपर आपको भी पता है कि थोड़ा इजी था। अब की बार पेपर थोड़ा टफ है, आपको पता है। और कट ऑफ का ऐसा है, कट ऑफ का खेल देखो, आप सभी को पता है, आपने अलग अलग जगह से कट ऑफ देख ली होगी। कट ऑफ का कोई वो नहीं होता है कि जो बोल देता है वो जाती है। कट ऑफ का किसी को नहीं पता है। हम सिर्फ आंकड़ों के बेस पर आपको यहाँ पर कट ऑफ प्रेजेंट करते हैं। मेरा तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करो कि पदवर्दी हो। पदवर्दी के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जमीन पर उन्हें सभी तमाम नेताओं से जुड़ना पड़ेगा, और सोशल मीडिया पर भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी अपने लिए। अगर आप आवाज खुद के लिए नहीं उठाओगे तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। आपको करना यही है। अगर आपके पास टाइम समय नहीं है तो आपको ट्वीट के माध्यम से दिया कुमारी, मदन दिलावर और तमाम जो युवा साथी अपने, उनको ट्वीट करो, पोस्ट इंक्रीज ऐसे ट्वीट चलाओ, और कमेंट में अपने नंबर जरूर बताना, और कमेंट में पोस्ट इंक्रीज का कमेंट भी करना। अगर कोई और भी कट ऑफ की वीडियोस बना रहे हैं तो उनकी वीडियोस पर भी पोस्ट इंक्रीज करना। सभी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, पोस्ट इंक्रीज। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी पोस्ट अवश्य इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्योंकि और बाकी जो वैकेंसी है उनकी तो पदवर्दी हो रही है, लेकिन आपकी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप कम हो संख्या में और आप आवाज नहीं उठाते हो। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और
पद बढ़ सकते हैं। हनुमान किशन जी ने बोला था कि संभावना है, लेकिन संभावना में संभावना ही रहती है, हमें 100% रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका परिणाम कब आएगा, इस भर्ती का परिणाम देखो दीपावली के आसपास में आ जाएगा भाई। दीपावली के आसपास का मतलब होता है अक्टूबर के आसपास में ही। अब मैं एग्जैक्ट का मैं कोई भगवान नहीं हूँ, पहले बता दिया था। दीपावली के आसपास में आपको डेट दे रखी है, शेड्यूल में दे रखी थी, वहां देख लो आसपास में 2-4 दिन 5 दिन का अंतर है, वहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद साथियों।